हाय वर्षा। अरे सतीश, मैं तुम्हारे लिए नहीं बैठो। वर्षा, वो उर्मिला ताई का फोन आया था। वो बोल रही थी कि तुमने अश्विन जीजू को शाम के खाने के लिए मना कर दिया। कोई प्रॉब्लम है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, एक्चुअली सुबह से सर में दर्द था और कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने उन्हें मना कर दिया। नहीं, तब फिर ठीक है ना, कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो क्या है कि ना बोला था तो उसकी वजह भी बता देती तो थोड़ा सा अच्छा होता है। कई बार क्या होता है ना कि बेवजह इनकार करना लोगों की गलतफहमियां बढ़ जाती हैं। वर्षा, ताई और जीजू हमसे बहुत बड़े हैं और वो मौके ढूंढते हैं हमें खुश करने के। ऐसे में उनसे इस तरह से बिहेव करना। हाँ, लेकिन मैं सतीश एकदम ठीक कह रहा है वर्षा। वर्षा, तुम्हें अश्विन को इस तरह से ना नहीं कहनी चाहिए थी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। यही चाहते थे ना आप मानव? हाँ, कहिए ना, यही चाहते थे ना? आपसे कितनी बार बोला मत जाइए बाहर, मत जाइए बाहर, लेकिन फिर भी आप गए। अभी देखिए अपनी हालत। अगर मेरी बात मान लेते तो कुछ चला जाता आपका। हाँ, मैं जानती हूँ कि अब हमारा रिश्ता सिर्फ 10 दिन का है, लेकिन कम से कम 10 दिन तो मुझे अपनी पत्नी होने का फर्ज निभाने दीजिए। आपका ख्याल रखना, आपकी चिंता करना, कम से कम ये हक तो मुझसे मत छीनिए मानव। हो सकता है मैं आपसे ज्यादा उम्मीद कर, लेकिन उम्मीद तो करूंगी ना मानव। आप अपनी तबीयत के साथ खिलवाड़ करें, ये मैं नहीं देख सकती। अब आप मेरी एक बात सुनिए, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते ना, तब तक घर से बाहर कदम नहीं रखेंगे। चलिए खाइए गोली। It's so nice to see both of you. वर्षा, एक बात बताओ, तुम्हारी तबीयत वाकई में खराब थी कि वो ना आने का बहाना था? नहीं ताई, मुझे सच में। वर्षा, क्या तुम अश्विन से अभी भी नाराज हो? उसने रिसेप्शन में जो मजाक किया था उसको लेकर? नहीं, वैसे मैं अपनी भूल के लिए तो वर्षा से कई बार माफी मांग चुका हूँ। वर्षा, मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम मुझे माफ कर दो? जीजू, वो क्यों आपसे नाराज होगी? खाना खाते हैं, भूख लगी हुई है। और ताई आप प्लीज सर्व करो ना। ओह हाँ, सॉरी। ये लो। अच्छा वर्षा, एक बात बताओ, शादी से पहले तुम्हारे कितने अफेयर थे? अरे ओह गॉड, तुम तो सीरियस हो गई। मैं तो मजाक कर रही थी। इससे डरी हो क्या तुम? वर्षा, लेट मी टेल यू वन थिंग, आई एम श्योर शादी से पहले इसके बहुत सारे अफेयर्स रहे होंगे। ये तो बहुत बड़ा फ्लर्ट है, तुम इससे मत डरो। ताई आप क्या बात कर रहे हो यार? सीधा साधा इंसान, मासूम सा। हाँ, सीधा साधा। शक्ल देखी अपनी? अरे अभी मेरी शक्ल में क्या लिखा हुआ है? बाद में बताती हूँ। अरे चल मेसा, जरा मेरी मदद कर इधर। लेकिन मैं सवाल का जवाब पूछ के रहूंगा। हाँ वर्षा, सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे मैंने सोचा था।
यूं अकेले हम तुम दोनों आमने सामने इस कैंडल लाइट डिनर में, ठीक पहले की तरह नहीं। मुझे अच्छा लगा तुम आई, और जिस दिन तुम हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओगी मुझे इससे भी ज्यादा अच्छा लगेगा। तुम जब तक अपनी हद में रहोगे ना, ये बात बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन जिस दिन तुमने अपनी हद पार कर दी, मैं खुद अपने मुंह से अपना अतीत सबके सामने लाऊंगी। मेरा जो होगा सो होगा, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत में तुम फंसोगी। ये जो शराफत का मुखौटा पहनकर घूम रहे हो ना, उतर जाएगा उस दिन। अपनी पत्नी, ये घर गृहस्थी, सबसे हाथ धोना पड़ेगा। तुम इस घर के दामाद हो। अगर अपनी इज्जत, अपना मान सम्मान बचाकर रखना चाहते हो ना, तो मुझसे दूर रहो। वर्षा, तुम्हारी यही अदा मुझे पागल बना देती। आई लव यू वर्षा। अरे उस लड़की का क्या हुआ? वो काफी पुरानी बात हो गई है ताई, अभी उसे छोड़िए। लेकिन अभी आपने मान लिया ना कि शादी से पहले मेरा कोई चक्कर वक्कर नहीं था। अच्छा ठीक है बाबा, मान लिया। आई? हेलो। हेलो अर्जु, मैं बोल रही हूँ आई। कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ आई, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ। तेरी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए फोन किया। तू काम में बिजी तो नहीं थी ना? नहीं आई, बस अभी सारा काम खत्म हुआ और मैं सोने ही जा रही थी, उतने में तेरा फोन आ गया। एक बात कहूँ आई, अच्छा किया तूने आज फोन कर लिया। बस तुझसे बात करने का बहुत मन कर रहा था। क्यों, कोई खास बात? हाँ आई, खास बात तो है। आई तुझे पता है, श्रावणी की गोद भराई की तारीख पक्की हो गई है और घर में उसी की तैयारियां चल रही है। तुझे पता है घर में इतना खुशियों का माहौल है, बस तुझे वही बताना था। अर्जु बेटा, तुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो ना, तो तू यहाँ चली आना। आई तकलीफ? आई तकलीफ किस बात की? उल्टा मैं तो बहुत खुश हूँ श्रावणी के लिए। आई श्रावणी सचिन के बच्चे को जन्म देने वाली है और उसका इतना तो हक बनता ही है ना कि उसे इतना लाड़ प्यार मिले। और वैसे भी थोड़े दिन बाद मानव की श्रावणी से शादी जो होने वाली है। तुझे पता है आई, गोद भराई की सारी जिम्मेदारी मैंने अपने सिर पर ले ली है। और मुझे माफ कर दे अर्जु। आई माफ कर देना? किस लिए आई? उस दिन सत्यनारायण की पूजा में अगर मैंने मानव पर भरोसा किया होता तो आज ये दिन तुझे नहीं देखना पड़ता। जल्दबाजी में लिए हुए मेरे एक फैसले ने तेरी सारी जिंदगी बदल डाली। आई तो अपने आप को क्यों कोस रही? देख आई, जो भी हो रहा है ना, उसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदार मैं भी हूं। मैंने भी तो मानव की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया था। पत्नी होने के नाते मैंने भी तो अपने सुहाग को नहीं पहचाना ना, तो इसकी सजा तो मुझे भुगतनी ही भुगतनी है। बहुत भुगत चुकी सजा तुम, इतनी कि अब बापा को भी तुझे मानव से अलग करते समय 10 बार सोचना होगा। मैं उन्हें सोचने पर मजबूर करूंगी, 1000 बार उनसे प्रार्थना करूंगी कि मेरी अर्जु का मानव से तलाक मत करवाइएगा, मत करवाइएगा। मानव, मैंने आपसे क्या कहा था कि अभी तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हुए? आप क्यों बाहर जा रहे हैं? सब याद है अर्चना, लेकिन अब मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ और मेरा बुखार भी उतर गया। और फिर बाहर तो जाना ही है ना अर्चना। श्रावणी की गोद भराई है, उसके लिए पैसे इकट्ठे करने। कहाँ से आएंगे पैसे अर्चना? मानव, आपको क्या लगता है
इतने से वक्त में पैसों का इंतजाम हो जाएगा क्या? पता नहीं, लेकिन कोशिश तो करनी होगी ना। और मेरी हिम्मत नहीं आ रही। किसी भी गैरेज में जाके काम मांगूंगा, कोई ना कोई काम तो मिल जाएगा ना अर्चना। कोई जरूरत नहीं है ऐसा छोटा काम करने की। मानव, आप एक गैरेज के मालिक हैं। अपनी हैसियत से नीचे जाकर एक मैकेनिक की तरह काम करें, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। श्रावणी, कोई भी काम छोटा है बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। और अगर मानव अपनी मेहनत से 4 पैसे कमाना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है? फिर आज से कुछ दिन पहले मैं तुम्हारे पापा के गैरेज में एक मैकेनिक ही तो था। मुझे तब भी मैकेनिक कहलाने में कोई शर्म महसूस नहीं होती थी। भाई कितनी गर्मी है बाहर। आ गया तू? हाँ आई। तू काय करतेस? मैं गौरी पूजा की तैयारी कर रही हूँ मैं। अच्छा तू हाथ मुंह धो ले, मैं जल्दी से तेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ आई, तो चाय नाश्ता छोड़, पहले मुझे ये बता कि अक्षय तृतीया पे बेटी और दामाद को सोने का उपहार देने का रिवाज है ना? अक्षय तृतीया 3.5 मुहूर्तों में से एक है। उस दिन सोना खरीदा जाता है। और अभी अधिक मास चल रहा है ना, अधिक मास में दामाद को दान दिया जाता है, समझे? तो फिर आई सतीश के लिए भी कुछ। आई तो ये पैसे पकड़, कुछ 5,000 रुपए हैं, सतीश के लिए सोने की रिंग ले लेना। और हाँ ये ले, ये कुछ और पैसे हैं, मानव के लिए भी कुछ खरीद लेना। सच कहूं, मैं भी कब से यही सोच रही थी, लेकिन फिर सोचा कि पहले ही पैसों को लेकर इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, तो इसलिए तुमसे कैसे मांगू? तुम मुझसे पैसे मांगने के लिए झिझक रही थी अपने बेटे से? भाई ऐसी क्या गलती कर दी मैंने कि तूने? ऐसी बात नहीं है विनोद। भाई इस घर का बड़ा बेटा हूं ना मैं, तो इस घर की हर परंपरा और रिवाजों को बनाए रखना मेरा फर्ज है। और आई तू हक से मुझसे पैसे मांग सकती है, और अगर तूने नहीं मांगे ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। वर्षा की शादी में पहले ही तू इतना सारा खर्चा कर चुका है। आई जब भी तुझे ऐसा लगे तो तू मानव के बारे में सोच लेना कि उसने वर्षा के लिए कितना कुछ किया है, तो मेरा कंट्रीब्यूशन तुझे अपने आप ही छोटा लगने लगेगा। अरे छोटू, ये क्यों नहीं साफ करता है? किसी की लाइट नहीं लगी हुई है, ये पूरा का पूरा गंदा पड़ा हुआ है सारा का सारा। ये इसका सीट किधर है? सीट जाके लगाओ। हाँ बाबा। दादा ये बाइक बेचनी थी, कितना मिल जाएगा इसका? पेपर वेपर कंप्लीट है क्या? हाँ। इसका तेरे को 12-13 हजार रुपए। हाँ चमका उसको भी। दादा 12-13 हजार तो बहुत कम है, कम से कम 18,000 तो। बाबा टुकड़ों में बेचनी है मेरे को ये, मैं तेरे को ज्यादा से ज्यादा 15,000 दे सकता हूँ बस। दादा आज पैसे मिल जाएंगे क्या? ये ले चाबी। छोटू बाबा ये ले, और वो बाइक को अंदर ले। आपको आपकी गाड़ी बहुत पसंद है ना मानव? क्यों? आप हमेशा उसे इतने अच्छे से साफ करते रहते हैं, उसका इतना अच्छे से ख्याल रखते हैं, तो सो तो है। तुम्हें पता है अर्चना, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था ना, तब से ये बाइक मेरे पास है। बहुत लगाव है मुझे इससे। तुम कहाँ जा रही हो? मानव मैं बाजार तक जा रही थी बस। आओ मैं छोड़ देता हूँ। क्या हो गया ना भाई, अब जाना है? बाबा लेना इस बाइक को।
मानव अर्चना को अब तक नहीं भुला पाए हैं। पापा, मैं मानव के इरादों पर शक नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं जब कभी अर्चना और मानव को साथ देखती हूँ तो मुझे डर सा लगने लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और पापा, आजकल तो आई का झुकाव भी अर्चना की तरफ बढ़ता जा रहा है। दिल से कोई नहीं चाहता कि अर्चना इस घर से जाए, इसलिए कभी कभी मुझे डर लगता है कि आप समझ रहे हैं ना पापा। अरे बच्चा, तू अपने दिल से डर को निकाल दे। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मानव के घर के लोग अब तुझे बहू के रूप में इस घर में स्वीकार करके रहेंगे। मेरे मानव से बात हुई है, मेरी सविता ताई से बात हुई है, वो सब अपने फैसले पर अटल हैं। तो चिंता मत कर, सब ठीक होगा। ये तो मैं भी जानती हूँ पापा, लेकिन जब तक अर्चना इस घर में रहेगी, डर का साया मुझ पर हमेशा बना रहेगा। अरे काका, आप? नमस्कार। नमस्ते। कैसे आहात? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? जी मैं अच्छी हूँ। आप श्रावणी से मिले? हाँ, उसी से मिल के आया। चलिए मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। अर्चना जी। बुरा ना मानो तो एक बात करनी थी तुमसे। हाँ कहिए ना काका। अर्चना, तुम्हारी और मेरी पहली मुलाकात तुम्हारी शादी में हुई थी, और मैंने मानव को उसी दिन कहा था कि मानव, तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें अर्चना जैसी लड़की मिली, और तुम बहू के रूप में, एक बेटी के रूप में उसी दिन से मुझे भा गई थी। और तब से लेके आज तक मेरे मन में तुम्हारे लिए प्रेम है, इज्जत है। मैंने आज तक तुम्हारा बुरा नहीं चाहा और ना कभी चाहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम बहुत अच्छी हो। लेकिन तुम्हारी यही अच्छाई आज मेरी बेटी की जिंदगी में रुकावट बन गई। अर्चना, मानव के घर के लोग तुम्हें इस हद तक इन्वॉल्व हैं कि वो तुम्हें दूर जाते देख ही नहीं पाए। लेकिन अर्चना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं कि मेरी बच्ची का हक, उसकी खुशी उससे मिलने दो। काका, आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं काका? कभी भी बड़ों के हाथ छोटों के सामने जुड़ते हुए अच्छे नहीं लगते, वो हमेशा आशीर्वाद देते हुए अच्छे लगते हैं। काका, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि श्रावणी की गोद भराई का दिन और मेरा इस घर में आखिरी दिन होगा। श्रावणी को वो सब कुछ मिलेगा जिसकी वो हकदार है। काका, कोई माने या ना माने, लेकिन मेरा मन जानता है, मेरा भगवान जानता है कि मैंने कभी श्रावणी को मानव से अलग करने की कोशिश नहीं की। अर्चना, मुझे तुम पे विश्वास है। बस काका, आपने इतना कह दिया, मेरे लिए उतना ही काफी है। अब आप मुझे सिर्फ आशीर्वाद दीजिए कि मैंने जो फैसला किया है मैं उस पर अटल रह सकूं। अर्चना, एक वो दिन था जब मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया था कि सदा सुहागन रहो, लेकिन आज किस्मत ने हमें एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया कि मैं वो आशीर्वाद तो तुम्हें नहीं दे सकता। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि तुम जहां भी रहो खुश रहो। पापा आए थे मेरे, कह रहे थे कि मेरी और मानव की शादी होकर रहेगी। तुम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अच्छा हुआ पापा आ गए, मुझे सपोर्ट मिल गया। तुमने तो जैसे सभी घर वालों पर जादू सा कर दिया था ना, अब मेरे पापा मेरी तरफ से लड़ेंगे। और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि वो तुम्हें तुम्हारे ये बेकार इरादों में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। अर्चना, एक वो दिन था जब मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया था कि सदा सुहागन रहो, लेकिन आज किस्मत ने हमें एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया कि मैं वो आशीर्वाद तो तुम्हें नहीं दे सकता। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि तुम जहां रहो खुश रहो। तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं श्रावणी, इतने अच्छे कि उनमें मैं अपने बाबा को देख सकती हूँ।
वैशु, अब तेरी बारी है। मेरी बारी? किस बात पे? शादी की, और क्या? शादी नहीं करनी है? अर्चू की शादी हो गई, वर्षा भी अपने घर चली गई, अब तू अपने घर चली जाएगी, फिर मैं और तेरे बाबा रहेंगे। आई, मुझे कुछ शादी वादी नहीं करनी, मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। अरे ऐसे थोड़ी होता है, तू तो इस घर की छोटी बेटी है, तेरी शादी मतलब इस घर का आखिरी शुभ कार्य। ऐसे धूमधाम से शादी करूंगी ना तेरी कि सब लोग देखते रह जाएंगे। ओहो, आई, अगर मैंने तुम में से किसी को बताए बगैर भागकर शादी कर ली तो फिर क्या होगा तेरे इन सपनों वपनों का? हम चुप कर। आई, मैं सच कहूँ ना तो मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं तुम्हें, इस घर को, बाबा को, किसी को छोड़कर नहीं जाना चाहती। और अगर मैंने शादी कर ली ना आई, तो तुम्हें और बाबा को अपने साथ लेकर जाऊंगी। अरे ये जिम्मेदारी लेने के लिए तेरा दादा है ना यहाँ पर। और अब तू आई बाबा की चिंता छोड़ और अपनी शादी की चिंता करनी शुरू कर दे, क्योंकि मैं बहुत जल्दी तेरे लिए एक बहुत ही मोटा सा, काला सा, गंदा सा दूल्हा लाने वाला हूँ। आई, बता ना दादा को। अरे नहीं नहीं, अपनी सबसे लाडली बहन के लिए तो मैं इस दुनिया का सबसे अच्छा दूल्हा लाऊंगा। बराबर लगाया ना बेटा? हाँ, नहीं तो सर पे गिरेगा, मेरे बुड्ढी के सर पे गिरेगा। आई, अरे वर्षा, आ गई बेटा तू? हाँ, घर में कैसे है सब? सब अच्छे हैं। आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ। कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ ताई, तू कैसी है? मैं एकदम अच्छी हूँ। अरे वर्षा, शादी के बाद पहली दफा हमारे घर आ रही है, हाँ? और सतीश को क्यों नहीं लाया? एक्चुअली वो ऑफिस गए हैं और मेरा कुछ तय नहीं था यहाँ आने का। ताई की बहुत याद आ गई, इसलिए मैं चली आई। अच्छा किया तू जो आई। अभी देख अर्चना, तुम दोनों जाके मानव के रूम में बैठो और दोनों बहनें दिल खोल के बात करो। तब तक मैं खाने के लिए लेके आती हूँ। नहीं आई, मैं लेके आती हूँ। वर्षा, ये तेरी बहन तेरा कहा मानती है ना, तो इसे जरा बता दे, कभी कभार मेरी भी बात सुन लो। नहीं आई, इसकी कहने की कोई जरूरत नहीं, मैंने आपकी बात मान ली। अच्छा जाओ दोनों, मैं लेके आती हूँ। चलते हैं, अंदर चल। अरे श्रावणी, कैसी हो तुम? तुम्हारी तबीयत वगैरह? ताई चल ना, अंदर चलते, कुछ बताना है। चल। देख वर्षु, पानी सर के ऊपर जा चुका है, अब इन सारी बातों का कोई फायदा नहीं। अगर भावना काकी और सतीश जी को ये बात कहीं और से पता चली तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। इससे अच्छा है कि तू उनको खुद सच्चाई बता दे, इससे उनका विश्वास तुझ पर बना रहे और बाद में तुझे ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगी। हाँ ठीक है। अर्चना सच कह रही है, तू सब बातें बता दे। अगर तूने कुछ किया ही नहीं तो डर किस बात का बेटा? हाँ, मुझे लगता है आप लोग ठीक कह रहे हैं। मैं सही मौका देखकर सतीश और आई बाबा सबको सच बता दूंगी। हाँ। लेकिन नहीं पता है, मुझे उर्मिला ताई के बारे में बहुत बुरा लग रहा है। वो बहुत अच्छी हैं, अपने पति का ये घिनौना रूप वो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगी। लेकिन आई आपने, रसिका ताई ने जो भी कहा था वो करने से आपने मना कर दिया। हाँ। इसके लिए वंदू को कोई प्रॉब्लम तो? तू उसके बारे में सोची मत। अरे बेटा, वंदू भी चाहती थी कि मैं ये ना करूं, और सच कहूं, तूने जैसे मेरे वंदू के बारे में सोचा ना बेटा, वैसे मैंने तेरे बारे में सोचा। यही फैसला किया ना बोलने का, समझी? वो अश्विन तुझे बहुत तकलीफ देता है? हाँ, मेरी शादी हो जाने के बाद भी
उसके इरादे नहीं बदले। वो खुद तो अपनी पत्नी को धोखा दे ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये भी चाहता है कि मैं भी अपने पति को धोखा देकर उसके साथ। कितना घिनौना आदमी है, लगता है भरे बाजार में चप्पल से उसको ठोक दूं। लेकिन देख, सतीश अच्छा लड़का है, वो तेरी ताकत बन के तेरे पीछे खड़ा रहेगा। कि नहीं, भाई बंधु के बारे में मुझे बहुत चिंता हो रही है। अगर उसे कुछ, तू बंधु की चिंता मत कर। अरे ऐसी 10 रसिका आएगी ना तो मैं उनको भारी पड़ूंगी। हाँ, लेकिन सुलोचना ताई कितनी भाग्यवान है, उसकी दोनों बेटियां उसके दिए हुए संस्कारों पे चल रही है। खुद मुश्किल में होगी लेकिन दूसरों के बारे में सोचती है। ये तेरी बहन जब यहाँ आई थी वो श्रावणी के बारे में सोचा करती थी। उसको बोल, कभी अपने बारे में भी सोच लिया कर। देख बेटा, तू डर मत, कुछ बुरा नहीं होगा, जो होगा वो अच्छा होगा। ताई सविता भी यही चाहती है ना कि तेरा और जीजू का डिवोर्स ना हो। ताई मुझे लगता है तुम लोग अपने रिश्ते के बारे में तू सब छोड़ और अब सुन, तू सतीश जी को और भावना काकी को सब सच सच बता दे, वरना आगे चलकर कोई मुश्किल आ जाएगी। बस तू उन्हें बता दे सच। वर्षी मेरी बात मान। तू ठीक कह रही है, मैं जल्दी सतीश को और आई बाबा को सब कुछ बता दूंगी, फिर उसका अंजाम चाहे जो भी हो देख लेंगे। अजय, तुझे नहीं लगता हम लोग ढीले पड़ गए हैं? मतलब ये कि हमारे सारे काम पेंडिंग पड़ गए हैं। एक तो वंदिता का मामला अटक गया है और दूसरी तरफ वर्षा का मामला। वंदिता का तो जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा, वरना ये लड़की जिंदगी भर के लिए मेरे गले का कांटा बनकर रह जाएगी। बेटा, करेंगे, जरूर कुछ करेंगे, लेकिन उससे पहले वर्षा का मैटर सबके सामने लाना पड़ेगा। उस वर्षा को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी मैं, उसका घर बर्बाद करूंगी। तूने कुछ सोचा है क्या? सोचा है, बहुत कुछ सोचा है। इस बार मैंने वो सोचा है जो कोई सोच भी नहीं सकता। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।